Hello everyone, this is Pooja Raghuvanshi and welcome back to my YouTube channel। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसे हम सब लोग यूज़ तो करते हैं लेकिन समझते नहीं है एक ऐसी चीज़, और वो चीज़ है, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, तो ड्रामा थोड़ा कम करते हैं और बात कर लेते हैं कंडीशनर के बारे में। आज हम बात करेंगे कंडीशनर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, कौन से कंडीशनर बेस्ट है, कैसे इन्हें यूज़ करना चाहिए, किस तरह के बालों के लिए किस तरह के कंडीशनर होते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ड्रामा बंद, वीडियो स्टार्ट। तो अब हम शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। तो कंडीशनर का काम क्या होता है? कंडीशनर हमारे बालों को स्मूथ कर देता है, शाइनी बना देता है और मैनेजेबल बना देता है। स्मूथ बनाएगा तो बाल मैनेज करना आसान हो जाएगा, इनका अपीयरेंस अच्छा दिखने लगेगा, दिखते अच्छे हैं, फ्रिज खत्म हो जाता है, सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं क्योंकि ऐसे ही बाल तो हम सबको चाहिए, राइट? तो इस तरीके से कंडीशनर वर्क करता है, मतलब ये सब उसके काम है। अब हम बात करें कि जो कंडीशनर है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई। तो हम शैम्पू जब यूज़ करते हैं अपने बालों पर, तो शैम्पू हमारे बालों से ऑयल, ग्रीसीनेस, डर्ट ये सब तो निकालता ही है, साथ में थोड़ी सी ड्राइनेस दे देता है। और जो क्यूटिकल है, उसके पोर्स कह सकते हो, या जो क्यूटिकल है वो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे शो कर दूंगी। अपने बाल का जो सबसे ऊपर की लेयर है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं, जो हमें दिखाई देती है, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू यहाँ शो कर दूंगी। तो हमारे क्यूटिकल जो है वो स्केल की तरह होते हैं, एक दूसरे पे ऐसे चढ़े हुए होते हैं खुरदुरे फॉर्म में। जब हम शैम्पू करते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि साफ होने के लिए ये भी ज़रूरी है। बट फिर जब हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो कंडीशनर क्या करता है कि जो क्यूटिकल है उसे सॉफ्ट कर देता है, लॉक कर देता है। कैसे वर्क करता है टेक्निकल व्यू भी मैं बताऊंगी, बट फिलहाल आप ये जान लो कि ये क्यूटिकल्स जो है उनको स्मूथ करके सील कर देता है मॉइस्चर के साथ, जिससे हमारे हेयर शाइनी दिखते हैं। और यदि एक बाल का क्यूटिकल और दूसरे बाल के क्यूटिकल के स्केल्स अगर खुले हुए हैं तो ये आपस में ऐसे उलझ जाएंगे, जिसकी वजह से बाल उलझते हैं और हमें लगता है कि क्यों उलझ रहे हैं, बट ये ड्राइनेस इसका एक रीजन होता है। हम थोड़े से टेक्निकल पे बात कर लेते हैं आप। तो टेक्निकल व्यू कुछ इस तरह है कि जब हमारे बाल हम धोते हैं, जब शैम्पू करते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद हमारे जो हेयर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, नेगेटिव इनमें चार्ज आ जाता है। और अब इस पे हमें पॉजिटिव चार्ज देने की ज़रूरत है ताकि ये स्मूथ हो जाए, और वो पॉजिटिव चार्ज देता है कंडीशनर। इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो इस पे मॉइस्चर को सील करके हमारे हेयर के शाफ्ट के साथ अटैच हो जाता है, ये जो कंडीशनर का मॉलिक्यूल होता है, और इन्हें सिल्की, शाइनी और स्मूथ बना देता है। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनर पर कि कंडीशनर कितने तरह के होते हैं और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम के लिए या अलग अलग तरह के यूज के लिए हम अलग अलग तरह का कंडीशनर यूज करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनर जो है वो हमारा रिंस आउट कंडीशनर है। रिंस आउट मीन्स जो हम बालों से धो के जिसे हटा देते हैं, तो शैम्पू के बाद हम जो कंडीशनर यूज करते हैं वो हमारा रिंस आउट कंडीशनर होता है। यहाँ पे आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो में मैं किस तरीके से बता रही हूँ। रिंस आउट कंडीशनर जो है वो शैम्पू के बाद की ड्राइनेस को हटा के और बालों को सिल्की स्मूथ बना देता है। और इसको लगाने का तरीका ये है कि हमको आई एम सो सॉरी, हमें इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंडीशनर को उंगलियों से मसाज करना होता है ताकि क्यूटिकल्स एक ही डायरेक्शन में सारे लॉक हो जाएं या स्मूथ हो जाएं, ताकि वो एक दूसरे में फंसे ना, स्मूथ लुक दें, हमें दिखने में स्मूथ लगे और फ्रिजी भी ना रहे। तो इस तरीके से हम उसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, मैंने बताया हुआ है। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं लीव इन कंडीशनर की। तो लीव इन कंडीशनर क्या होता है? लीव इन कंडीशनर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, लीव इन, हम इसको छोड़ देते हैं बालों पे लगा। तो हमारा जो रिंस आउट कंडीशनर था उसको लगा के, हम जिस भी ब्रांड का लगा रहे हैं उसमें लिखा होता है कितने टाइम तक आप उसे बालों पर रखो, उसके बाद हम उसे वॉश कर देते हैं। लेकिन लीव इन कंडीशनर को हम वॉश नहीं करते हैं। हम बाल धो के जब आते हैं, हमारे बाल गीले होते हैं, तो हम उसमें लीव इन कंडीशनर कुछ इस तरीके से लगाते हैं, आप देख लीजिए वीडियो में। तो जो लीव इन कंडीशनर है उसे बालों पे अच्छे से मसाज करते हैं हम। और कंडीशनर लगाने की लीव इन कंडीशनर लगाने के बाद अगर हम चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, हम इस पर कोई भी जेल लगा सकते हैं ताकि लिव इन कंडीशनर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हमारे बाल को दे रहा है वो मॉइस्चर हमारे बाल में लॉक होके रह सके। एक्चुअली क्या होता है, एयर में ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बालों की कुछ सर्टेन
एस्पेक्ट पे क्वालिटी होती है, क्वालिटी का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो पोरोसिटी की वजह से मॉइस्चर जो हमने दिया है कंडीशनर के थ्रू उसका लॉस जल्दी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के बालों में ये होता है कि वो लोग जब गीले बाल रखते हैं तो उनके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट एंड स्मूथ, जैसे ही सूखते हैं तो बहुत रफ लगने लगते हैं। और कर्ली हेयर वालों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट स्ट्रेट हेयर वाले भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो हमारे हेयर बहुत रफ दिखने लगते हैं सूखने के बाद। तो कुछ लोगों को चाहिए होता है कि जब हम वॉश करके आते हैं तब हमारे हेयर जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही दिखाई देते रहे। तो एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देने के लिए सिर्फ कंडीशनर काम नहीं कर पाता है बहुत सारे बालों पर, बिकॉज बालों की क्वालिटी वैसी होती है और हम बाहर के बालों की क्वालिटी को अंदर से ठीक नहीं कर सकते। नए ग्रोथ को ठीक कर सकते हैं डाइट वगैरह बैलेंस करके, बट जो बाहर का बाल है उसकी क्वालिटी को हम सिर्फ आउटर केयर से ठीक दिखा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अब इसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो कंडीशनर से काम नहीं हो रहा है तो हमें अब लीव इन कंडीशनर यूज करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं डीप कंडीशनर के बारे में। तो डीप कंडीशनर क्या होते हैं, ये थोड़े और ज्यादा न्यूट्रिएंट से बने होते हैं। कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है जिसपे कंडीशनर, लीव इन कंडीशनर से भी ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है। ऐसे बाल बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में होते हैं, ड्राइनेस की तरफ होते हैं, शायद केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद हो गए हों, क्योंकि लोग केमिकल ट्रीटमेंट के बाद प्रॉपर केयर नहीं लेते हैं जैसे उन्हें बताया जाता है और अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती है। तो उस कंडीशन में हो जाते हैं, और एल सही से केयर ना करने की वजह से या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से शुरुआत से ही बाल खराब होता है और वो एंड लेंथ तक बुरी हालत में होता है, देखने में बहुत ड्राई होता है। तो ऐसे बालों पर हम डीप कंडीशनर जो मास्क आते हैं उनका यूज करते हैं, या डीप कंडीशनर्स भी आते हैं जो आपके बालों को एक्स्ट्रा मॉइस्चर देते हैं जिससे आपके बालों की क्वालिटी को अच्छा रखा जा सके। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंडीशनर की, एंड दैट कंडीशनर इज को वॉशेस। को वॉश शैम्पू होता है, एक्चुअली इसे कंडीशनर की कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि को वॉश है, कंडीशनिंग वॉश शैम्पू होता है। बट इसमें ये उन बालों के लिए जिनके बालों को शैम्पू की बहुत ज्यादा नीड नहीं लग रही है, वो लोग सिर्फ थोड़ा सा, मतलब जो लोग सिर्फ शैम्पू से वॉश करना चाहते हैं लेकिन उनको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट चाहिए, तो कंडीशनिंग वॉश शैम्पू के नाम से अलग से शैम्पू आते हैं जो सिर्फ स्मूथ तुरंत में लुक देने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्हें को वॉश शैम्पू बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो कंडीशनर है वो किन किन चीजों से मिलके बना होता है। तो कंडीशनर 4 टाइप की चीजों से मिलके बना होता है। एक होता है इमोलिएंट, एक होता है ह्यूमेक्टेंट, एक होता है प्रोटीन, एंड फोर्थ वन इज सिलिकॉन। तो जो इमोलिएंट होता है, आपके जो हेयर इंग्रेडिएंट में जो नेचुरल ऑयल या बटरी सब्सटेंस वाला जो पार्ट होगा ना, वो इमोलिएंट होगा जो हमारे हेयर के क्यूटिकल को स्मूथ करता है, एक शाइनी सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो ह्यूमेक्टेंट होता है वो ग्लिसरीन टाइप इंग्रेडिएंट होते हैं, एलोवेरा ग्लिसरीन टाइप इंग्रेडिएंट होते हैं जो एक मॉइस्चर देते हैं हमारे हेयर को। और जो इमोलिएंट होता है वो एक्स्ट्रा, मतलब एक लेयर देता है एक्स्ट्रा मॉइस्चर की, उस मॉइस्चर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है कि वो मॉइस्चर उड़ ना जाए हमारे लगाते से। तो थोड़ी सी ऑयली सब्सटेंस क्या होता है उसे हटने नहीं देता है ना। तो इमोलिएंट और ह्यूमेक्टेंट इस तरीके से वर्क करते हैं और वो हमारे कंडीशनर के इंग्रेडिएंट में होते हैं, या हम जो भी अलग से मास्क वगैरह यूज करते हैं या डीप कंडीशनर्स यूज करते हैं तो उनमें ये ह्यूमेक्टेंट और इमोलिएंट होता है। कंडीशनर में एक और चीज होती है वो है प्रोटीन, और प्रोटीन हमारे हेयर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सिल्क प्रोटीन होता है, एक कैरेटिन होता है, 2 टाइप के प्रोटीन्स बेसिकली होते हैं कंडीशनर्स में। एंड नेक्स्ट वन इज सिलिकॉन। यस, सिलिकॉन भी होता है हमारे कंडीशनर में, बट वो इस तरह का सिलिकॉन होता है जो हम जब अप्लाई करके रिंस आउट करते हैं तो वो रिंस हो जाता है, वो वाटर सॉल्यूबल होता है, पानी में घुल जाने वाला सिलिकॉन होता है, एंड इट्स नॉट हार्मफुल फॉर हेयर बिकॉज वो इस तरीके से बनाया गया है। वो करते हैं हाउ टू चूज राइट कंडीशनर, मतलब कौन से बालों की किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा कंडीशनर आपको देखना है, टाइटल वगैरह। इस वीडियो में मैं आपको कंडीशनर की लिंक भले ही दे दूंगी यदि टाइम मिलता है मुझे तो, बट मैं आप लोगों को अलग से कंडीशनर इसमें नहीं दिखाऊंगी बिकॉज बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है प्रोडक्ट में, वो लोग खुद सर्च कर लेते हैं, और जिन्हें होता है उनके लिए मैं अलग से सिर्फ वॉइस ओवर करके कंडीशनर की वीडियोस दे दूंगी। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं और बात करते हैं कि किस हेयर के लिए कौन से कंडीशनर की नीड होती है। यदि आपके फाइन हेयर है, फाइन मींस बहुत पतला पतला बाल है आपका, किसी किसी के बहुत पतले बाल होते हैं ना, तो ऐसे लोग भारी कंडीशनर ना लगाएं, डीप कंडीशनर ना लगाएं, उनका काम जो है वो नॉर्मल कंडीशनर से हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए लाइट वेट कंडीशनर नाम से कंडीशनर आते हैं, या देख के भी आपको टेक्सचर समझ में आता होगा कि जो बहुत हल्के होते हैं, ज्यादा जल्दी बह जाते हैं, काइंड ऑफ बहुत लाइट वेट होते हैं, आप ऐसे कंडीशनर यूज करें। या वॉल्यूमाइजिंग
कंडीशनर्स भी आते हैं ताकि थोड़ी आपकी हेयर की वॉल्यूम दिखे, क्योंकि यदि आप बहुत हैवी या मोटा कंडीशनर यूज कर लेंगे तो आपके बालों की वॉल्यूम कम हो जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो फाइन हेयर वाले वॉल्यूमाइज्ड या फिर लाइट वेट कंडीशनर्स का यूज करें। छोटे लोगों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, प्लस कर्ली है या मोटे हेयर है, हैवी हेयर है, तो ऐसे लोग डीप मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर्स यूज कर सकते हैं। वो कंडीशनर्स थोड़े से थिक होते हैं, कंसिस्टेंसी उनकी थिक होती है, इजीली ऐसे बहते नहीं है जब हम हाथ में लेते हैं, तो वो आपके बालों पे ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। अदरवाइज आप फाइन हेयर वाला जो कंडीशनर है लाइट वेट वो लोगे, यू विल एंड अप यूजिंग ओवर कंडीशनर्स, है ना, तो वो भी एक सही चीज नहीं है। तो आप सही फॉर्मूला ले लें, वो ज्यादा बेटर है रादर देन यूजिंग एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑन टू योर हेयर, बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर हेयर एज वेल। जिनके हेयर डैमेज्ड है एंड ब्रेकेज हो रहा है, बीच से बाल टूट रहे हैं, तो प्रोटीन बेस्ड कंडीशनर्स भी आते हैं जो प्रोटीन को हेयर में बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, तो आप वैसे कंडीशनर्स ले सकते हैं जो प्रोटीन एनरिच हो। ठीक है, बट यदि ये प्रॉब्लम है थर्ड वन, डैमेज और ब्रेकेज, तो आप लोगों को अच्छे ब्रांड्स के अच्छी कॉस्ट पे, एटलीस्ट आपको 900,000 इस रेंज में चले जाना चाहिए। 300-400 वाले कंडीशनर पे रिलाय ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। कुछ हमारी गलत धारणाएं होती हैं, झूठ होते हैं, मिथ्स होते हैं जो हमने यहाँ वहां से सुन लिए होते हैं, हम उन पे यकीन कर लेते हैं और प्रोडक्ट के बारे में कुछ तो भी सोच लेते हैं, बट उसके बदले में कुछ सच होते हैं। तो आज हम सच पे भी बात करेंगे। बहुत सारे मिथ्स नहीं है कंडीशनर के बारे में, सिर्फ 2 ही हैं, बट जिस भी प्रोडक्ट के बारे में मिथ्स होंगे मैं उन पे बात करूंगी, जिस भी वीडियो में बात करूंगी। ठीक है, तो पहला मिथ कंडीशनर के बारे में है कि इसमें सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन बुरा होता है। तो गाइस, सिलिकॉन, सारे सिलिकॉन्स बुरे नहीं होते हैं। कंडीशनर में यदि डाइमेथिकॉन यूज हुआ है तो वो एक अच्छा कंडीशनर होता है, बस उसे सही तरीके से यूज किया जाना चाहिए। इसीलिए हमें कोई रैंडम ब्रांड जिसका अभी अभी नाम सुना है, या कोई भी सैलून जबरदस्ती में उसकी बहुत मार्केटिंग कर रहा है कि अरे ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिकॉज उस पर उन लोगों को बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है, तो वो आपको वो प्रोडक्ट टिकाने की कोशिश करते हैं। तो आप उन प्रोडक्ट्स पे ना जाके, आजकल तो सारे लोग अवेयर हैं कि ब्रांड वैल्यूज वगैरह आपको समझ में खुद ही आती हैं कि कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं, और उन ब्रांड्स को अपना ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत नहीं होती। इवन एज मी सैलून पर्सन, यदि मैं जाती हूँ किसी शॉप पे उन सर्टेन ब्रांड्स के प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो वो हमें भी ज्यादा मार्जिन नहीं प्रोवाइड करते हैं। रीसेलिंग वगैरह उतना ज्यादा वो नहीं होता है, वो प्रोडक्ट खरीदने वाला खुद पहुंच जाता है, उनकी मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है। तो उनमें जो फॉर्मूला वगैरह है वो अच्छे से किया हुआ होता है, हेयर को हार्म नहीं होता है। वो आजकल हम फंस जाते हैं ना बातों में, एडवर्टीजमेंट में, इस चक्कर में थोड़ा सा प्रोडक्ट बदनाम हो जाते हैं कि कंडीशनर ही मत लगाओ, सिलिकॉन होता है, ये होता है, वो होता है, गलत प्रोडक्ट यूज करने की वजह से होता है, जो भी होता है। तो ठीक है। दूसरा मिथ ये है कि कंडीशनर बहुत सारा लगाना अच्छा होता है, ये मिथ हुआ। अब इसके फैक्ट, इसके सच की बात करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। आपके जो मैंने बताया ना कि किस हेयर पर कौन सा कंडीशनर लगाना चाहिए, उस तरीके का आप कंडीशनर का फॉर्मूला ले लो तो अच्छा रहेगा। यदि आपके यदि इतने हेयर हैं तो आप एक कॉइन, एक सिक्के के बराबर कंडीशनर ले लो। आपके हेयर थोड़े से नाभि तक है तो आप 2 कॉइन साइज मान लो, हाफ ऑफ हेयर का, या आपको समझ में आ जाएगा कि 3 कॉइन 4 कॉइन तक आप जा सकते हो लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से। पर बहुत सारे लोग सोचते खूब सारा कंडीशनर लगा लो, अच्छा रहेगा, तो उससे आपके हेयर ग्रीसी चिपचिपे हो जाएंगे, जैसे ऑयल डालने के बाद होते हैं। वॉल्यूम भी नहीं दिखेगी, फ्लैट हो जाएंगे और आपको हैवी भी फील होगा। तो बस ये है कि चीज को सही से यूज करोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड आप प्रोडक्ट से डिसअपॉइंट भी नहीं होगे, राइट गाइस। तो ये था शॉर्ट नहीं था, शायद मैंने वीडियो थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। जब पता होता है ना कोई चीज के बारे में और बोलना चालू करते हैं तो बक 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 बक, और लड़कियों की तो वैसी आदत होती है, मेरी नहीं है, फिर भी मैं जब नॉलेज शेयर करती हूँ तो हो जाता है। तो ये था कंडीशनर के बारे में थोड़ा सा मैजिकल सा डिस्कशन, है ना। तो इसी के साथ ही मैं अपना आज का वीडियो खत्म करती हूँ, और आप सबको बोलना चाहूंगी कि प्लीज कंडीशनर यूज करिए। आप उसके अलावा लिव इन कंडीशनर वगैरह नहीं यूज कर पाते हैं, वो एक अलग चीज है, बट एटलीस्ट शैम्पू के साथ कंडीशनर तो यूज करिए, ये मस्ट है, बहुत 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 जरूरी है। आप लोग बेसिक चीजें नहीं करते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं बालों में ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहले आप ये बेसिक चीजें करिए, उसके बाद भी चीजें नहीं मैनेज होती हैं तो आई विल कम विद मोर वीडियोज और नॉलेज शेयर करती रहूंगी, तो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताइए, या वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए, मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं और डीप इस तरीके के टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आती रहूं। और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही मैं आज का अपना वीडियो खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।